गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमातर सिंह। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ की वर्कशीट नंबर 1। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वर्कशीट है। तो बच्चा देखो, इस वर्कशीट में बहुत बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हम करेंगे। ऑपरेशंस का मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, लेकिन जो ये ऑपरेशन होंगे वो हमें स्टेटमेंट सम दिए होंगे डायरेक्टली। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपको ऐड करना है 3 को और 5 को, तो आप ऐड कर देंगे, टोटल बोल देंगे कि 8 है। फिर मैं आपको बोल दूंगी कि आपके पास 3 टॉफ़ी हैं और 5 पेन हैं, तो टोटल कितनी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि टोटल मेरे पास 8 चीज़ें हैं, 8 आइटम है मेरे पास, ठीक है ना। तो मैंने जो सेकंड वाले स्टेटमेंट बोली, मैंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट बोली, मैंने नंबर नहीं बोले कि 3 टॉफ़ी 5 पेन, इस तरीके से मैंने बोला। तो सेम यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट सम दिए जाएंगे, ठीक है। रानी हैज़ 452 रुपीज़, हर फादर गिव हर, क्या करते हैं उसके पापा उसको देते हैं, ठीक है। कितने देते हैं, 289 मोर, 289 और दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो उसके पास ज्यादा रुपए हो गए। अब रोहित के पास 712 रुपीज थे। हिज ब्रदर टेक्स, टेक्स मतलब लेना, उसका ब्रदर इसमें से ले लेता है, तो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से सेम जब हमें या कोई चीज लाइक देर आर 49 चिल्ड्रन, 49 चिल्ड्रन है पार्क में, ठीक है। ईच वन हैज अ 13 बॉल, पहले के पास भी 49 है, दूसरे के पास भी 49 है, तीसरे के पास भी 49 है। और मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि बार बार ऐड करने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर बोला हुआ है यहाँ पे 1014 एप्पल हैं सोनू के पास। तो सोनू इनको क्या चाहता है, कहता है कि सोनू वॉन्ट्स टू अरेंज दैम इन 3 इक्वल रो, 3 इक्वल रो, यानी कि एक रो ये, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये। तो एक रो में, ठीक है, तो एक रो में कितने मतलब वो होंगे, हाउ मैनी शुड वी पुट द ईच रो, एक रो में कितने आपको एप्पल लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको जब रो वाला क्वेश्चन आ जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। सम टाइम क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डिवाइड ही होता है। तो चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। स्कूल हैज 725 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में ना टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 725। इफ 76 आर एबसेंट, तो टोटल इतने थे, इसमें से इतने एबसेंट है। तो कहता है प्रेजेंट कितने हैं स्कूल में से। अगर हम ये टोटल स्टूडेंट्स में से एबसेंट वालों को माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा प्रेजेंट कितने हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से माइनस होते ही आंसर आ जाएगा। फिर पहले मैं समझा रही हूँ सारे क्वेश्चंस को, कोई क्वेश्चन क्या दिए हुए, फिर हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इन स्कूल 24 स्टूडेंट्स एबसेंट थे, एक स्कूल में 24 स्टूडेंट एबसेंट हैं, ठीक है। और 726 स्टूडेंट जो है प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं टोटल कितने स्टूडेंट है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो टोटल पता लग जाएंगे मुझे, है ना। अब लता के पास 309 टॉयज हैं एंड रघु के पास 174 टॉयज हैं। तो अगर मैं दोनों को, वो कहते हैं टुगेदर कितने हैं उनके पास, दोनों को जोड़ दूं तो टुगेदर टुगेदर निकल आएगा। सेम वे वो कहता है कि अली के ना 421 मार्क्स आए हैं, वहीं पर जो मनी है उसके 331 मार्क्स आए हैं। तो पूछा गया है कि जो अली है वो कितने ज्यादा मार्क्स लेकर आता है। कितने कम और कितने ज्यादा वाले क्वेश्चन में हमेशा माइनस होगा, राइट। मुन्नी हैज 3 टाइम्स एज मैनी एज फ्लावर्स एज चुन्नी, तो मुन्नी के पास, वो कहते हैं जितने चुन्नी के पास है ना, चुन्नी के पास 8 है, तो इसके पास 3 गुना ज्यादा है, तो 8 गुना 3 24 हो जाएंगे उसके पास, ठीक है। तो चलिए 5 क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इन पांचों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से स्टेटमेंट्स लिखनी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और तभी आप अच्छे से क्वेश्चन, मतलब आपके मार्क्स मिलते हैं, स्टेटमेंट्स के भी के भी मार्क्स जो होते हैं जोड़े जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारा 4th क्वेश्चन खुला हुआ है, जरा मैं फर्स्ट क्वेश्चन खोल लूँ। ये है क्या फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ। स्टूडेंट इन स्कूल कितने हैं, एक स्कूल में पहले क्वेश्चन में 725 दिए हैं, स्टूडेंट एब्सेंट कितने हैं, 76, ठीक है। स्टूडेंट प्रेजेंट कितने हैं, तो अगर मैं जितने टोटल हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो टोटल भी लिख सकते हो, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल में से अगर मैं जितने मेरे एब्सेंट उतने माइनस कर दूंगी तो टोटल प्रेजेंट निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये निकल गए। अब आता है स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन स्कूल कितने हैं, 726 है। स्टूडेंट एब्सेंट आज कितने हैं, 24 है। तो पूछा क्या गया है सेकंड क्वेश्चन में कि कितने टोटल हैं, तो टोटल कितने हो गए, दोनों को जमा कर देंगे तो 750 आंसर आ जाएगा। फिर लता के पास 309 टॉयज थे, रघु के पास 174 थे। तो पूछा गया है कि टुगेदर उनके पास कितने हैं, तो हम प्लस कर देंगे तो टुगेदर निकल आएगा, ठीक है।
फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अली के मार्क्स थे 421, मनी के मार्क्स थे 331, तो इसमें से ये वाले मार्क्स माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90। फ्लावर्स चुन्नी हैव इज इक्वल टू 8, फ्लावर्स मुन्नी हैव इज इक्वल टू 3 इंटू 8 24, ठीक है ना। देर इज अ टोटल प्लांट्स 561, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो। तो मैंने बताया हुआ है कि जब रो में लगाना होता है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 9 वो क्या कह रहा है कि टोटल इतने प्लांट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट, एक रो में ना 9 ही प्लांट आ सकते हैं, तो मैं कितनी ऐसी रो बनाऊं कि मतलब जिसमें 9 हो, तो ये आ जाएगा डिवाइड होने के बाद 63, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन लास्ट हमारा, एक तरीके से बोल सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं है हमारा, ये वाला है। इसमें ये दोनों दिए हुए हैं, इनको ऐड करना है, ऐड हो जाएगा ये, इसमें माइनस करना है, दिया ही हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि कोई गलती ना हो, और फिर आंसर चेक कर लेना, इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में, एक बार के लिए इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है ना, एक सेकेंड दीजिएगा, चलो पहले वर्कशीट में ही चलते हैं, इसको बाद में करेंगे। एक सेकंड, क्या खुल रहा है, थोड़ा सा ढंग से करेंगे इसको। चलो देखो, जो बोर्ड मास रूल होता है ना, उसमें क्या होता है, मतलब कई सारे सिंबल दिए होते हैं, तो बच्चे जो होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पहले सॉल्व करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। जैसे मैंने लिख दिया 5 2 +3, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने +6, तो सबसे पहले ये अंदर वाली चीज़ सॉल्व होगी, 5, और यहाँ पे 5 × 5 हो जाएगा अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ दिया हुआ है तो ऑफ होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो इसको करके ना एक एक्रोनियम बना लिया, बोर्ड मास। तो ये लिख लेना जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो चलो सॉल्व करते हैं इनको, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है ये, इनको सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो देखो 200 माइनस, एक सेकेंड भाई फोन साइलेंट कर दूं मैं 200 माइनस 15 डिवाइड बाई 3 इंटू 5। तो देखो ये और ये है 3 5 क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले आप काम है बोर्ड मास लिखना, ठीक है, बोर्ड मास लिखना। तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 5 15 होता है, इंटू में 5 माइनस 200, 200 माइनस में 25 इज इक्वल टू 175, राइट। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, सेकंड पे आ जाओ। 24 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 इंटू 4। तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर अभी मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 ही रख लेते हैं। चलो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसने दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 + 5। तो पहले डिवाइड होगा, 6 से 6 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, 5 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आ जाएगा, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर अब चलते हैं फोर्थ पे, तो ये आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, 21 माइनस 8 डिवाइड बाई 4। तो 21 एज इट इज़ रहेगा, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो माइनस में 2 इज इक्वल टू 19। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, बहुत ही आसान वर्कशीट है। अगर प्लस माइनस वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैंने छुट्टियों में बच्चों को प्लस माइनस माइनस प्लस ये वाली चीज़ें सिखाई थी, तो आप लोग अच्छे से इनको कर लोगे, ठीक है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताओगे। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है।